Hello friends, myself Namrata Verma and welcome to my YouTube channel Namrata's Treasure। दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा कि हमें सबको भगवान से या वैसे बहुत सारी कंप्लेंट्स रहती हैं। मैं इतनी मोटी क्यों हूँ, मैं सुंदर क्यों नहीं हूँ, मैं काश पतली होती, या मैं किसी हीरोइन की तरह क्यों नहीं दिखती, मेरे पास ये गाड़ी नहीं है, या बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में चलते रहते हैं। अपने को लेकर बहुत सारी कंप्लेंट्स होती हैं। तो मुझे भी बहुत सारी कंप्लेंट्स रहती हैं अक्सर भगवान से कि मैं मोटी क्यों हूँ, मैं पतली क्यों नहीं हूँ। तो मुझे भगवान ने तो इसका उत्तर अभी तक नहीं दिया है। हाँ, बट मैंने एक स्टोरी सुनी तो मुझे लगा कि चलिए मैं आप लोगों को भी वो स्टोरी सुनाती हूँ, तो शायद आप लोग को भी इसका उत्तर मिल जाए। दोस्तों, ये जो एक कहानी है वो एक कौवे की है। काले कौवे की कहानी है जो कि बहुत ही काला था और उसकी बहुत ही कर्कश सी आवाज़ थी। तो वो भगवान के पास गया, उसने भगवान से बोला कि भगवान तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, मैं इतना काला हूँ, मेरी इतनी कर्कश आवाज़ है, मुझे कोई भी अपनी खिड़की पर तक नहीं बैठने देता और मुझे सब धुतकार देते हैं, मुझे उड़ा देते हैं। और पंछियों को तो सबको लोग प्यार करते हैं बट मुझे कोई भी प्यार नहीं करता। तो भगवान ने उससे कहा कि मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छा बनाया है, पर तुम्हें मुझसे इतनी सारी शिकायतें क्यों हैं? तो तुम बताओ कि तुम किसकी तरह बनना चाहते हो। अब कौवे ने इधर उधर देखा, उसे लगा कि मैं क्या करूं, क्या बोलूं। तो सामने एक स्वैन था, स्वैन यानी कि सारस, आपने देखा होगा। तो उसने भगवान से इशारा करके बोला, आपने मुझे उस स्वैन की तरह क्यों नहीं बनाया, वो कितना सुंदर है, कितना सफ़ेद रंग है उसका। तो भगवान ने कहा, अच्छा ठीक है, तो तुम एक काम करो, तुम जाकर उस स्वैन से ही पूछो। तो उसके लगा अच्छा ठीक है। तो वो गया, उड़ के गया और उस जाके स्वैन के पास चला गया। तो उसने जाके स्वैन से बोला, सारस से पूछा, और उसको जाकर पहले तो निहारने लगा। तो उसने देखा, आह कितना खूबसूरत है, कितना सुंदर है, साफ सुथरा सफ़ेद रंग। तो उसने कहा, तो सारस ने उसे बोला, ए कौवे, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? तो कौवे ने कहा, मैं तुम्हारी सुंदरता देख रहा हूँ, तुम कितने सुंदर हो और तुम्हारा कितना सफ़ेद रंग है। तो मुझे लगा कि तुमसे ज़्यादा तो कोई और सुंदर पंछी हो ही नहीं सकता। तो सारस ने कहा, मैं कहाँ सुंदर हूँ, मुझे तो नहीं लगता कि मैं सुंदर हूँ, और भगवान तो मुझ में रंग ही भरना भूल गया, एकदम सफ़ेद रंग का बनाया है। और तुमने पंछी देखे हैं कितने रंग बिरंगे होते हैं, और मुझ में तो कोई रंग ही नहीं है। यह सुनकर तो कौवा बहुत हैरान हुआ। उसे लगा, अरे मेरे को तो लगा था कि सारस तो बहुत खुश होगा कि उसका इतना सफ़ेद रंग है दूध की तरह और वो बहुत अच्छा लगता है, पर वो भी मेरी तरह ही है, वो भी खुश नहीं है। तो उसने कहा, अच्छा सारस भाई, मुझे तो लगा तुम दुनिया के सबसे खूबसूरत हो, तो तुम ही मुझे बताओ कि फिर सबसे सुंदर पंछी कौन है। तो सारस ने बोला कि मुझे मेरे हिसाब से तो सबसे सुंदर आपका पैरट है, तोता है। वो कितना रंगीन है, लाल उसकी चोंच है और हरा उसका रंग है। तो कब उसको लगा कौवे को, अरे हाँ, ये तो सही कह रहा है कि उसके पास तो दो दो रंग हैं। तो अब उसने बोला कि तो तुम जाओ और जाकर तुम खुद ही जाकर पूछो तोते से। तो अब कौवा उड़ा और इधर उधर जाकर जंगल में घूमने लगा, और उसको कहीं पर भी तोता नहीं दिख रहा था, तोता ही नहीं मिल रहा था। तो दूर से उसकी नज़र पेड़ पर पड़ी जहाँ पर तोता बैठा था। तो उसने जाके बोला, तोते भाई, तोते भाई। तो तोते ने बहुत गुस्से में उसको बोला, हाँ बोलो, क्या काम है तुमको मुझसे? तो उसने बोला, तोते भाई, मुझे लगता है तुम इस दुनिया के सबसे सुंदर पंछी हो, कितना सुंदर तुम्हारा रंग है, हरा और लाल रंग की चोंच। तो तोते को बहुत तेज गुस्सा आया। उसने कहा,
इतनी देर से मैं तुम्हें देख रहा था, तुम कब से घूम रहे थे, कभी इधर उड़ रहे थे, कभी उधर उड़ रहे थे, हैं, और तुम्हें मैं नहीं दिखा। इसमें सुंदरता वाली क्या बात है? मैं तो पेड़ पर बैठता हूँ तो पेड़ों के पत्तों के ही रंग में मैं मिल जाता हूँ, तो मैं कहाँ सुंदर हुआ? मुझे तो भगवान ने बिल्कुल भी सुंदर रंग नहीं दिए हैं। इतने सुंदर सुंदर रंग के पंछी होते हैं। कौआ फिर सकपका गया। उसे लगा, हे प्रभु, ये क्या है? मैं तो सोचता था मैं ही सबसे बदसूरत हूँ, पर यहाँ तो सारस भी खुश नहीं है अपने आप से, और यहाँ यानी कि और यहाँ पर तो तोता भी खुश नहीं है अपने रंग से। तो उसने कहा, अच्छा तोते भाई, तो फिर तुम ही मुझे बता दो कि कौन सबसे सुंदर पंछी है, जो सब सब उसको प्यार करते हैं और सबको वो अच्छा लगता है। तो उसने कहा, बताने वाली क्या बात है, इसमें सोचने वाली भी कोई बात नहीं है। सबसे सुंदर है मोर, पीकॉक। उसके तुमने पंखों के रंग देखे हैं? कितने सुंदर सुंदर रंग हैं उसमें, और वो जब नाचता है तो कितना खूबसूरत लगता है। तो कौवे को उसका जवाब मिल गया। उसे लगा, वाह, ये तुमने सही कहा। तो उसने कहा, अच्छा तो चलो ठीक है। तो उसने कहा, जाओ तुम जाकर खुद ही पूछ लो। तो अब वो फटाफट से उड़ा। उसे लगा कि ये तो बिल्कुल अब मुझे सही पता चल गया कि इस दुनिया का सबसे सुंदर पंछी मोर ही है। तो अब वो उड़ के पहुंचा मोर के पास। उसने देखा वहाँ पर एक मोर बैठा हुआ था। तो उसने कहा, मोर भाई, मुझे पता है तुम इस दुनिया के सबसे सुंदर पंछी हो। तो मोर ने कहा, मैं कहाँ सबसे सुंदर हूँ? तुम्हें पता है मेरे पंख कितने भारी हैं? तो उसने कहा, तो क्या हो गया, पर सुंदर तो कितने लगते हैं। भगवान ने कितने तरह तरह के रंग तुम्हारे पंख में भरे हैं, कहीं नीला है तो कहीं हरा है, और तुम जब नाचते हो तो कितने सुंदर दिखते हो। तो उसको लगा कि मोर को गुस्सा आ रहा था। मोर ने कहा, तुम्हें पता है अभी थोड़ी देर पहले यहाँ शिकारी आए थे, और अभी वो मैं भाग कर छुप गया, और अभी दोबारा शिकारी आने वाले हैं, पर इतने मोटे मेरे पंख हैं, इतने बड़े मेरे पंख हैं कि मैं भाग भी नहीं सकता उन पंखों को लेकर, और मुझे अपने पैरों को देखकर तो बहुत रोना आता है। भगवान ने मेरे पैर बिल्कुल भी सुंदर नहीं बनाए हैं। तो तुम ही बताओ कि मैं कहाँ से सबसे सुंदर पंछी हो सकता हूँ? अगर मुझे कोई मारने आएगा तो मैं तो बच भी नहीं सकता। अब तो कौआ बहुत परेशान हो गया। उसे लगा, मैं अब कहाँ जाऊँ इस जंगल में, मैं किससे ये प्रश्न पूछूं कि सबसे सुंदर पंछी कौन है। तो उसने कहा, अच्छा मोर भाई, मुझे तो लगा था तुम ही सबसे सुंदर हो, तो अब तुम मुझे बताओ कि फिर सबसे सुंदर पंछी कौन है हमारे जंगल में और इस दुनिया में। तो उसने बोला, सोचने वाली क्या बात है, तुम ही हो सबसे सुंदर। तो कौवा एकदम हैरान रह गया। कौवे ने कहा, क्या बात कर रहे हो, मैं और सुंदर? मैं तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं हूँ, मैं तो बहुत ही काला हूँ। तो उसने कहा, हाँ, तुम ही सबसे सुंदर हो, क्योंकि तुम्हारा रंग काला है, तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा। तुम्हारी आवाज़ भी कर्कश है, तो तुम्हारी आवाज़ के लिए भी तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, और तुम्हें कोई मार के भी नहीं खा सकता, कोई तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा। तो तुम्हारा जो है अपना एक अलग ही एहसास जो है तुम्हारे पास, वो एक बहुत ही अलग किस्म का है। तो उसने कहा, ये क्या बात हुई, एहसास अलग किस्म का है? तो उसने कहा कि हर किसी का, मोर ने उसको ये समझाने की कोशिश करी कौवे को कि कौवे भाई, हर किसी का अपना एक अंदाज होता है, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं होता है, हर किसी की अपनी एक पहचान होती है। अगर तुम काले हो तो तुम्हारा अपना एक वो है, तुम ये देखोगे कि तुम कह रहे हो कि तुम्हें कोई खिड़की पे नहीं बैठने देता, और सारस कह रहा है कि मैं बहुत गोरा हूँ, मैं सफ़ेद हूँ, और तोता कह रहा है मैं हरा हूँ। तो हर किसी की अपनी एक पहचान है। तो दोस्त, मैं तो तुम्हें बस एक ही बात बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तुम अपने आप से प्यार करो। अगर तुम अपने आप से प्यार करोगे तो देखो सब कोई तुमसे प्यार करेगा। तो हमें जो भगवान ने बनाया है
बहुत सोच समझ के बनाया है। किसी की किसी से कोई तुलना नहीं की जा सकती। अगर आप अपने आप से प्यार करेंगे तो सभी आपसे प्यार करेंगे। अगर आप ये सोचेंगे मैं तो बहुत बेकार लगती हूँ, या मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, या मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ, मेरे पास ये होना चाहिए, तो ये ख़्याल आप अपने दिल से निकाल दीजिए। और मैं आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से सिर्फ यही बताना चाहूँगी कि स्वयं से प्यार करें। सेल्फ लव इज़ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि हम लोगों में बहुत ही मिसिंग है। हम लोग सोचते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा है, बट ऐसा नहीं है। भगवान ने हमें बहुत अच्छा बनाया है। आप अपने आप से प्यार करेंगे तो देखेंगे सभी आपसे बहुत प्यार करेंगे। मुझको तो मेरा जवाब इस कहानी से मिल गया। मैं आशा करती हूँ आप लोग को भी इसका जवाब मिल गया होगा। तो प्लीज़ अपने आप से प्यार करें। सेल्फ लव इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। थैंक यू।